क्रिकेट दुनिया के साथियों, हो जाइए तैयार सुपर संडे के लिए। सुपर संडे इसलिए क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी क्रिकेट की टीम अब लड़ने के लिए है तैयार। जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के फैंस को दोनों के बीच होने वाले महामुकाबले का लंबे समय से इंतज़ार है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से आईसीसी इवेंट्स में ही दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की लड़ाइयाँ होती है और ये महा ड्रामा वाला मुकाबला देखने के लिए दोनों फैंस जो है बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जहां पाकिस्तान ने एक मैच हारकर उनके लिए डू और डाई की स्थिति है, तो वही भारत ने बांग्लादेश को हराकर उनका हौसला बुलंद है। बताएंगे पूरी खबर कि आखिर इन दिनों के बीच क्या कमियां हैं और जो ये खिलाड़ी हैं दोनों टीमों की, कौन से खिलाड़ी जो है एक्स फैक्टर दोनों टीमों के लिए हो सकते हैं। बताएंगे पूरी खबर। आप देखना जज्बा टॉक्स में, हूँ आपके साथ सरफराज आदिल। अगर आपको क्रिकेट का जज्बा है, क्रिकेट का जुनून है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलती है क्रिकेट से जुड़ी वो खबर जो आप जानना चाहते हैं। साथियों, तैयार है सुपर संडे और टीम इंडिया पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, खतरनाक मुकाबला। यानी पूरी दुनिया क्रिकेट के फैंस जहाँ क्रिकेट का थोड़ा सा भी जुनून है, सारे लोगों को इंतज़ार होता है दोनों के मुकाबले का। तो दोनों के मुकाबले का तो इंतज़ार है, इस साथ में आपको ये बता देते कि आखिर दोनों टीमों के बीच क्या है कमी और क्या है इस फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करना बेहद ज़रूरी है। हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की। जो पहला फैक्टर है, विराट कोहली जिस तरह से उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में तबाही मचाई थी, उस तरह का उसका फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। हालांकि लगातार जो है वो फॉर्म से जो है गुजर रहे हैं, ये आगे भी बात करेंगे। उसके बाद भारत की जो दूसरी कमी है वो है स्पिनर्स। जिस तरह से पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ आपने देखा कि एक ओवर में जो विकेट मिला अक्षर पटेल को, उसके बाद वो इम्पैक्ट दोनों स्पिनर्स ने या तीनों स्पिनर्स ने उस तरह का नहीं छोड़ पाए और यहाँ पर स्पिनर्स जो है फ्लॉप साबित हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं रोहित शर्मा का, जो बड़ी पारी का इंतज़ार है, फैंस उसको इंतज़ार रहेगा और उम्मीद लोग फैंस यही करेगा कि रोहित शर्मा का वो फॉर्म लौट आए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के इम्पैक्ट प्लेयर की। हालांकि एक दौर हुआ करता था, एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक इम्पैक्ट प्लेयर थे जो आखिरी वक्त में या बुरे हालात में पाकिस्तान के लिए जान डाल देते थे, पाकिस्तान के लिए जान फूंक देते थे। जी हाँ, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक जैसे बड़े खिलाड़ी जिन्होंने टीम में आकर जो है एक स्तंभ की तरह खड़े हो जाते थे और टीम पाकिस्तान को जिताकर वहाँ से आगे ले जाते थे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है उस हालात में नहीं है। एक ऐसे खिलाड़ी सैम अय्यूब, जिससे पाकिस्तान को उम्मीद था, वो चैंपियंस ट्रॉफी से ही पहले बाहर निकल गए। उसके बाद फ़खर ज़मान ने 2 गेंद खेली थी और रोते हुए स्टेडियम से बाहर गए। तो इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह के खिलाड़ी नहीं, हालांकि पाकिस्तान में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जैसे पाकिस्तान के मोहम्मद रज़ाक हुआ करते थे कि आखिर के ओवर में जो धुआंधार बल्लेबाजी करते थे तो एक जान फूंक देते थे। तो उस तरह का उस मैच पलटने का जो दम है इस वक्त के पाकिस्तानी बल्लेबाजों में या गेंदबाजों में वैसा नज़र नहीं आता है, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ हो या नसीम शाह। उस तरह का इम्पैक्ट डालने में ये दोनों ये बल्लेबाज, पाकिस्तान के बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, विफल हुए। तो आप देखिए दोनों का एक्स फैक्टर की बात कर लेते हैं, दो खिलाड़ी की दोनों टीमों के, क्योंकि सबसे बड़ी चीर प्रतिद्वंदी है और महामुकाबला होने वाला है, हाई वोल्टेज ड्रामे वाला मुकाबला होना है। तो ऐसे में हमने दोनों की कमियां की बात कर ली कि उस तरह का इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं डाल पा रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के सामने जो डू और डाई की स्थिति है, क्योंकि अगर भारत से पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान का यहाँ से
सफ़र जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो आइए हम एक्स फैक्टर की बात कर लेते हैं। हम रोहित शर्मा वर्सेस अगर शाहिन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं तो दोनों जो है काफ़ी ख़तरनाक, एक तरफ गेंदबाज है, दूसरी तरफ बल्लेबाज है। और बाएं हाथ के गेंदबाज के ख़िलाफ़ जो है रोहित शर्मा का किस तरह का रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज हैं शाहिन शाह अफरीदी। तो 51.39 की औसत से जो है 122 पारियों में 1899 गेंदों पर 1696 रन जो है रोहित शर्मा ने बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ उनका जो औसत 51 से ज़्यादा का रहा है। और 1899 गेंद खेलकर उन्होंने 1699 जो है उन्होंने रन बनाए हैं। और बाएं हाथ के खिलाफ जो है वो 33 बार जो है वो आउट हुआ है। तो बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने जो है रोहित शर्मा की जो कमी है, मतलब कि 33 बार आउट हुए लेकिन रन बनाने में वो माहिर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है जो एक्स फैक्टर है रोहित शर्मा जो है यहाँ पर शाहिन शाह अफरीदी पर हावी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विराट कोहली का। एक तो विराट कोहली का बात करना इसलिए बेहद ज़रूरी है कि पिछले कुछ मैचों में उनका फॉर्म काफ़ी ख़राब रहा है। जिस तरह से विराट कोहली कवर ड्राइव के लिए जाना जाते हैं, जिस तरह से विराट कोहली अपने बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, उस तरह का इम्पैक्ट जो है वो विराट कोहली पिछले कुछ मैचों से नहीं डाल पाए हैं। उनका फॉलोअप शो जारी है। तो ऐसे में विराट कोहली वर्सेस अगर अबरार अहमद की बात करें, कारण यह है कि पिछले बार आपने देखा था कि जब ओडीआई सीरीज इंग्लैंड से हुआ था तो 2 बार आदिल रशीद ने उनको जो है विराट कोहली को पवेलियन की राह दिखाई थी, क्योंकि अबरार अहमद जो है एक स्पिन गेंदबाज है और अच्छे स्पिनर्स माने जाते हैं पाकिस्तान के। तो ऐसे में अभी जो 2 बार वहाँ पर आउट हुए, पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली जो है रिशाद हुसैन की गेंद पर आउट हो गए, पवेलियन की राह चले गए। तो कहीं ना कहीं 5 बार अब तक जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ जो विराट कोहली जद्दोजहद करते हुए आउट हुए। तो ऐसे में अबरार अहमद जो है यहाँ पर विराट कोहली पर एक बार फिर से जो है हावी हो सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो विराट कोहली यहाँ पर विफल होने का पूरा चांस है, पूरा डर है कि अबरार के सामने विराट कोहली कहीं घुटने ना टेक दे। यार ये भारतीय खिलाड़ियों के, भारतीय फैंस को ये डर है और सताने वाले डर है। कारण ये है कि उनका जो स्पिनर्स है उनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड पिछले कुछ मैचों से बेहद ही ख़राब रहा। बात कर लेते हैं शमी और बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम का पिछले कुछ दिनों से उतना बेहतरीन फॉर्म नहीं रहा। पिछले मैच में जिस तरह से उस पर आलोचनाएं हो रही है, टुक टुक करके उसने मैच को निकाला और ज़्यादा गेंद का 50 डॉट बॉल खेला था, तो उनकी आलोचनाएं हो रही है और आलोचना से घिरे हुए उस पर मोहम्मद शमी जिस तरह से ख़तरनाक फॉर्म में पूरे 14 महीने के बाद मैदान पर उतरे रहता है, दोनों का आमना सामना होने वाला है। क्योंकि आज तक मोहम्मद शमी का जो है बाबर आजम का आमना सामना नहीं हुआ। तो ऐसे में दोनों ने जिस तरह से, क्योंकि 102 पारी जो है अब तक जो विराट किया है और जो दाएं हाथ के बल्लेबाज है उसको 141 बार जो है मोहम्मद शमी ने आउट किया। तो यहाँ पर दोनों के बीच एक संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो साथियों ये पूरा एस फैक्टर है, मैंने बताया, और क्या कमी है पाकिस्तान के प्लेयर में इम्पैक्ट डालने वाले या मैच को पलटने वाले कोई खिलाड़ी नहीं है। भारत की कमी बस ये है कि विराट कोहली जो है उस तरह की फॉर्म में नहीं है। स्पिनर्स जो पिछले मैच में देखा था वो इस तरह की गेंदबाजी नहीं हुई जिस तरह से स्पिनर्स भारत के जाने जाते हैं। हालांकि कुलदीप यादव है इम्पैक्ट छोड़ने वाले, लेकिन सवाल ये है कि अगर कुलदीप यादव को यहाँ पर हटाते तो कोई फास्ट बॉलर को रखकर भारत जो है इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। तो साथियों आपको क्या लगता है, क्या तो भारत का इस महामुकाबले में भारत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान पर हावी होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और विराट कोहली के लिए एक बार ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो स्पिनर्स के सामने थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रख कर और जो इम्पैक्ट डाले भारत पर, क्योंकि उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है। अगर विराट कोहली फॉर्म में आते हैं तो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से जिताने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो जो है शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तानियों तक पहुंच जाए।